जो औरत सावन में चुपके से तुलसी के नीचे ये गुप्त चीज बांध देगी वो रातों रात माला माल हो जाएगी। तुलसी को ऐसे तो सनातन धर्म में सबसे शुभ पौधा माना गया है और हर सनातनी के घर में आपको तुलसी का पौधा देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है उसे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती और ऐसे घरों में नारायण और माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। लेकिन जो महिलाएं सावन के महीने में तुलसी का विशेष उपाय कर लेती हैं तो ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी किनारा नहीं करती और नारायण की कृपा ऐसे घरों में सदैव बनी रहती है। तो अगर आप भी सावन के महीने में गुरुजी का बताया हुआ तुलसी के पौधे का ये उपाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि जिस घर में हर रोज तुलसी को जल से सींचा जाता है, तुलसी पर दीपक जलाया जाता है और तुलसी की मंजूरी सेवा की जाती है, ऐसे घरों पर कोई भी विपत्ति नहीं आती। ऐसे घरों में अकाल मृत्यु नहीं होती और दुर्घटना भी नहीं होती। ऐसे तो सावन का महीना महादेव का महीना माना जाता है। सावन के महीने में महादेव की पूजा करने का विशेष विधान है और महादेव की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती, लेकिन फिर भी तुलसी का संबंध नारायण से होता है और सावन के महीने में अगर नारायण की पूजा कर ली जाती है तो इससे महादेव आपको दुगना आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि अगर आप नारायण की विशेष कृपा चाहते हैं तो सावन के महीने में किसी भी शुभ तिथि पर तुलसी की क्यारी में एक शालिग्राम स्थापित कर दें और इसकी पूजा आराधना करें। कहा जाता है कि शालिग्राम नारायण का ही पाषाण स्वरूप होता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए अगर नारायण और माता लक्ष्मी तुलसी और शालिग्राम के रूप में आपके घर में रहेंगे तो इससे आपके घर में अन्न और धन दोनों की कभी भी कमी नहीं हो। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि अगर आप तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन के महीने में किसी भी शुक्रवार वाले दिन संध्या काल के समय तुलसी के पेड़ में 7 बार मौली बांध दें और हल्दी से तुलसी की क्यारी पर अगर आप ओम लिख देते हैं तो भी इससे नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी में हमेशा गोल बाती का दीपक जलाया जाता है, तो जो लोग तुलसी में लंबी बाती का दीपक जलाने की गलती करते हैं ऐसे लोगों से नारायण और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए गुरुजी का कहना है कि सावन के पूरे महीने में अगर आप महादेव पर जल अर्पित करने नहीं जा पा रहे हैं या फिर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप तुलसी में भी जल चढ़ा सकते हैं। इससे आपको नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी और नारायण जहाँ होते हैं वहाँ महादेव अपने आप चले आते हैं, क्योंकि नारायण और महादेव एक दूसरे के इष्ट माने जाते हैं। इसीलिए सावन का महीना पूजा पाठ के लिए विशेष माना जाता है। इसके अलावा गुरुजी का कहना ये भी है कि सावन के महीने में अगर आपकी बहन या फिर आपकी बेटी का विवाह हो चुका है, अगर वो आपके घर आ जाती है और आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप उसके हाथों से तुलसी का पौधा अपने घर में लगवा सकते हैं। अगर आपकी बहन या बेटी तुलसी का पौधा आपके घर में लगाती है तो इससे आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, आपके घर की बरकत होने लगती है और आपके घर की खोई हुई लक्ष्मी घर में वापस आ जाती है और आप मालामाल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए तुलसी से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय।